दोस्तों, आज आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ अपनी कहानी रेत का महल। रेशमा स्वयं को आईने में देखकर गर्वित हो उठती। वो मंत्रमुग्ध सी खुद को निहारती कि विधाता ने कितनी फुर्सत से उसे बनाया। उसकी सुंदरता की चर्चा सभी ओर होती रहती थी। ऊपर से उसका यौवन संभाले नहीं संभल रहा था। अलहड़ हंसी, कूदती फुदकती, स्वप्नों की दुनिया में खोई रहती थी। लोग कहते कि परी आसमान से उतरकर धरती पर आ गई है। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। 3 बहनों में रेशमा सबसे छोटी थी। एक राजमिस्त्री के घर पैदा हुई रेशमा के ख्वाब तो बड़े बड़े थे, पर हकीकत में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। माँ भी पिता के साथ मजदूरी पर निकल जाती। रेशमा को अपनी किस्मत पर बहुत अफसोस होता कि वो किस घर में पैदा हो गई। एक दिन अपने करीबी रिश्तेदार के विवाह समारोह में उसकी दोस्ती राकेश से हुई। रेशमा को एक नजर देखते ही वो उसका दीवाना हो गया। किसी न किसी बहाने से रेशमा को बुलाने लगा। उसको पैसे का आकर्षण दिखाया। नौकरी के लिए बहलाने फुसलाने लगा। रेशमा की आंखों पर तो जैसे पर्दा पड़ गया था। वो तो शीघ्रातिशीघ्र अपने स्वप्नों को पूरा करना चाहती थी। राकेश के जाल में वो फंसती जा रही थी। धन दौलत की चकाचौंध में इस कदर डूब चुकी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब जिस्म फरोशी की दुनिया में वो आ चुकी है। राकेश रेशमा को नित नए ग्राहकों से मिलवाता और वो महंगे महंगे उपहार पाकर फूली न समाती। दोनों बड़ी बहनों की शादी हो गई थी, पर रेशमा तो विवाह करना ही नहीं चाहती थी। उसकी तो पैसों की भूख समाप्त ही नहीं हो रही थी। माँ घर गृहस्थी के झमेलों से तंग आ चुकी थी। उन्हें टीबी हो गई थी। एक जीवित लाश की भांति वो अपनी जिंदगी के शेष दिन पूरे कर रही थी। पिता भी अस्थमा के मरीज थे। कहते रहते ये दमा तो दम निकाल कर ही जाएगा। और रेशमा अपना रेत का महल बनाने में लगी थी। यथार्थ और स्वप्नों की दुनिया में बहुत अंतर होता है। स्वप्नों की दुनिया कितनी मधुर होती है और यथार्थ उतना ही कठोर कड़वा होता है। रेशमा अब 50 वर्ष की हो गई थी। उसका यौवन ढलने लगा था। माँ भी लंबी बीमारी के बाद अब नहीं रही थी। उसे अकेलापन खटकने लगा था। कभी कभी मन में आता कि काश विवाह कर लिया होता, परंतु जिस व्यक्ति पर उसने सबसे अधिक विश्वास किया उसी ने उसको धोखा दिया था। इस हकीकत पर से जब तक पर्दा हटा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब वह चाह कर भी पीछे नहीं लौट सकती थी। इस दलदल से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी तो नहीं था। वो न केवल स्वयं इसमें फंसी थी, बल्कि अपनी जैसी कितनी मासूमों को भी उसने इस धंधे में फंसा दिया था। अफसोस के अतिरिक्त कुछ शेष ना था। वो अब थकी थकी बुझी बुझी सी लगने लगी थी। चेकअप में पता चला कि HIV पॉजिटिव है। वो एड्स की गिरफ्त में है। रेशमा अवाक थी। यह कैसे हो गया? अभी तो बहुत से सपने शेष थे। क्या क्या नहीं सोचा था। इस सौंदर्य को यह कैसा ग्रहण लग गया था।
जिंदगी की रफ्तार में दौड़ते दौड़ते वो कब और कैसे रास्ता भटक गई उसे पता ही नहीं चला। जिस सौंदर्य और यौवन पर वो इठलाती थी, वही जिस्म अब बोझ बन गया था। जीवन के वास्तविक सौंदर्य को तो उसने समझा ही नहीं। वह इस सौंदर्य को ही सब कुछ मान बैठी थी। जिंदगी इस करवट लेगी और इस मोड़ पर खड़ा कर देगी, ये तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था। भयंकर बीमारी उसे अंदर ही अंदर खोखला करी जा रही थी। शरीर का कष्ट अब सहा नहीं जा रहा था। जिस सौंदर्य को वो स्थायी मान बैठी थी, वो तो क्षणिक था। दर्पण में स्वयं को देखना भी अब व्यर्थ लगता था। गालों की लालिमा की जगह अब आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे। चेहरे पर बढ़ती झुर्रियां उसे भयभीत कर रही थी। जीवन की एकांतता अब भयावह और असहनीय हो गई थी। अस्पताल के कमरा नंबर 102 के मरीज के रूप में ही अब उसकी पहचान थी। वो सोच रही थी कि काश मैंने ये रास्ता चुना ही नहीं होता। काश जल्दी अमीर बनने की ख्वाहिश मैंने न रखी होती। काश मैं अपने छोटे से परिवार में ही ढेर सारी खुशियां ढूंढ लेती। काश इतनी मासूम जिंदगियों को मैंने अपने जैसे नरक में न ढकेला होता। काश ये रेत का महल बनाया ही नहीं होता।